हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं प्रतिशत का चैप्टर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन, एमटीएस जैसे विभिन्न परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। और जो भी नए चैनल पे है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत में जब भी भिन्न में लिखेंगे तो नीचे प्रति 100 आ जाता है। ठीक है, तो इस जैसे कि यहाँ पर 48 दिया है, प्रतिशत है, इसको भिन्न के रूप में या बट्टा के रूप में लिखने बोला गया है। तो इसको प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। और ऊपर नीचे देखो आपस में कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे 24 दूना 48 और 50 दूना 100, 12 दूना 24, फिर कटेगा 25 दूना 50, और तो नहीं कटेगा, तो 12/25 यही मेरा आंसर है। ये भिन्न में आ गया, इसी को बोलते हैं भिन्न, बट्टा को ही भिन्न। ठीक है, जब भी हम प्रतिशत को बट्टा में लाते हैं, भिन्न में लाते हैं, तो नीचे 100 आ जाता है। इस प्रतिशत के बदले नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो 12/25 ये मेरा आंसर आ गया। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्य क्या है। यानी 3/4 को हमें प्रतिशत में लाना है, इस तरह लाना है। ये वाला था तो इसमें भिन्न में आ गया, अब ये भिन्न में है तो अब इसको इस तरह लाना है, प्रतिशत में लाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3/4, और जब भी हमको प्रतिशत में लाना है तो हम 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, जब हम भिन्न में लाएंगे तो नीचे 100 होगा, और प्रतिशत लाएंगे तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4/25 से 100, अब ऊपर में बचा 25 और बचा 3, तो आपस में गुना हो जाएगा। 25 × 3 = 75%, यही आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या है। ठीक है, इसका मान पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 45,000 है, 45,000 लिख लिए, इंटू 60% बोला गया है, तो 60/100, ये परसेंटेज के चलते नीचे 100 आएगा ही, के है यानी इंटू हो जाएगा। 45 फिर लिख लिए, फिर ये प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, फिर के इंटू कर देंगे, फिर 40, प्रतिशत के बदले फिर नीचे 100 आएगा, फिर के है मतलब गुना है, फिर 15, फिर प्रतिशत के नीचे 100। ठीक है, देखो आपस में अगर कट रहा है तो काट देते। जैसे यहाँ से 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 चला गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 चला गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 0 0 ख़त्म हो गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 चला गया। उसके बाद 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कट गया। उसके बाद यहाँ से कटते हैं, 9 5 45 और 20 5 100। ठीक है, 20 5 100, फिर ये 2 से कटेंगे, 2 10 से 20, 2 10 से 20 काट दिए। उसके बाद 5 दूनी 10 और यहाँ 3 दूनी 6, फिर यही 5 से हम कटेंगे, 5 9 45, ऊपर में कितना बचा, 9 3 9 3, यानी 9 × 3 इंटू फिर 9 × 3, तो इन सभी को हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि
एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। मान लेते 100% है, 100% में 12% अंडा सड़ा हुआ है, 12% अंडा सड़ा हुआ है तो बचा कितना, 10 में 2 जाने से 8, 8 और 1 9, 88% मतलब सही है तो यही बेचेगा। ठीक है, तो इसको 350 इंटू 88% निकालेंगे, परसेंटेज के बदले नीचे 100 आएगा, 1 0 यहाँ से ख़त्म, 7 7 5 35 और 5 दूनी 10, 2 से कटेंगे 2 4 8, 2 4 8, ऊपर में बचा 44 इंटू 7, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 का 8, 8 में 2, 7 4 28, 29 30, 308 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले देखो यहाँ पर 100% है, 100% में 12% सड़ा हुआ है तो घटा कर दिए 100 में, तो यानी 88%, यही 88% हमको निकालना था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए की आय 20%, बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या है। मान लेते ए की आय 20%, यानी 20 लिख लिया और प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, बराबर बी इंटू 10% के बदले नीचे 100 आएगा। ये 100 और ये 100 आपस में कट गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, तो ए अनुपात बी, यानी ए और बी का जो रेशो आएगा कितना आएगा, इसका उल्टा आ जाता है। यानी ए का 2 है तो इसका उल्टा कितना है, 1 है यहाँ पर, तो इसका 1 आ जाएगा और बी का उल्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की आय 2550 दे रखा है और हमें ए का अनुपात कितना दे रखा है, ए 1, तो ये 1 बराबर 2550 के बराबर, तो 1 बराबर 2550 के बराबर। तो हमें बी की आय क्या है, तो बी की आय अनुपात कितना है, 2, तो 2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2550 इंटू 2 और नीचे में 2, ये x बराबर हो गया। ठीक है, x बराबर ये 2 आ गया, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 रह जाएगा, 2500 इंटू 2 और 1 तो नीचे चला आएगा, तो 1 का इससे भाग देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, तो 2550 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5100, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लेते एक संख्या 12% है, दूसरी संख्या 20% है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि एक संख्या ए मान लेते हैं 12% और 12% बराबर बी के 20% के बराबर है। ठीक है, 20% के बराबर है। अब इसको देखो, ए बराबर यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज कट जाता है, या फिर नीचे 100 लिखेंगे तो 100 कट जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, तो आपस में देखो काटते 3 4 12 और 5 4 20, यानी ये a इंटू 3 बराबर b इंटू 5, तो a अनुपात जो b का रेशो निकलेगा ये उल्टा आ जाएगा, b का आ जाएगा, a का आ जाएगा 5 और b का आ जाएगा 3। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। दोनों के बीच का अंतर 760 है संख्याओं के, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 5 और 3 में जाने से 2, तो यही 2 बराबर 760 होगा। 2 बराबर 760, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है, ए 5, यानी 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बराबर 760 इंटू 5 डिवाइड बाई 2,
यहाँ से करते 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 8 16 कट गया, यानी 380 से कट गया, बराबर 5 से 380 गुना हो जाएगा, 5 0 0, 5 8 40 का 0, हाथ में 4, 5 तिया 15, 4 19, यानी 1900 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बड़ी संख्या। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 0.5 का 20%, 20 का कितना प्रतिशत है? 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो 0.5 लिख लिए और बोला गया है 20 का कितना प्रतिशत, तो नीचे 20 होगा और प्रतिशत है 20, तो ये प्रतिशत के बदले ऊपर 100 चला जाएगा। ठीक है, कोई भी मान ले 10% लिखते हैं तो ये 10% के बदले नीचे 100 आता है ना, तो ये 0.5 का 20% बोला है तो 0.5 लिख लिए और 20 का प्रतिशत मतलब 100 लिख लिए और नीचे 20 आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के चलते नीचे ही 10 आएगा, क्योंकि एक घर के बाद पॉइंट है तो एक 0 लगा दिए। अब देखो इसको, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 कट गया, बचा 5/2। 5/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5%। ये मेरा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। ठीक है, एक बिजनेस में वो पार्टनरशिप बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मान लेते हैं सुरेश, एस मान लेते हैं, दिनेश डी और रमेश को आर मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 3, दिनेश का 6 और रमेश का 8। ठीक है, तो बोला गया है कि यदि उनके निवेश में करें 5% वृद्धि, 15 और 20 की वृद्धि हो जाती है। मान लो अगर 100 है और 5% वृद्धि हो गया तो परसेंट के नीचे 100 आएगा, यानी 100 बराबर 5। ये 5 रुपया बढ़ा, पहले कितना था? 100, अब कितना आया? 5, यानी टोटल 105 इस तरह। ठीक है, तो यहाँ 5% वृद्धि हुआ पहला में, तो हम लिखेंगे 3 × 105/100। ठीक है, दूसरा में लिखेंगे 6 इंटू कितना परसेंट? 15% वृद्धि हो रहा है, यानी 115 /100। फिर तीसरा में लिखेंगे 8 इंटू 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी 120/100। ये 100 ये तीनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटते, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और 30 4 12 40 सारे एक मतलब तीनों एक समान कटना चाहिए। ठीक है, ये आपस में कट गया। अब काटते 5 से, 5 तिया 5 1 के 5 और 5 दूनी 10, 21 5 कट गया। फिर यहाँ से करेगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 11, मैंने 23 5 कट गया और 5 8 40। ठीक है, ये आपस में कट गया। अब यहाँ पर बचा कितना? 21, ऊपर में 21 बचा। अनुपात यहाँ पर 23 दूना 46 बचा। अनुपात यहाँ पर 8 8 64 बचा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में बोला गया है कि यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट है? मान लेते हैं ए, ये बी है, तो बोला गया है कि बी का 95%, बी का 95% ए है। ठीक है, तो ये 95 हो गया और ये कितना है? 100% इसको मान लेते हैं। अब इसको आपस में काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 19 5 95 और 20 5 100, यानी 19 और अनुपात 20 आ गया। तो बोला गया है कि ए का कितना प्रतिशत है? तो ए कितना है? 19 है, 19 लिख दिए, इंटू कि ए का कितना प्रतिशत, मतलब यहाँ पर ए लिख लिए और डिवाइड में 100 लिख दिए। ठीक है, ए मान ले, कोई भी संख्या मान लेते ए नहीं मानते,
मान लेते हैं इस संख्या कोई भी x मान लेते हैं, ठीक है। 19 इंटू एक्स बटे बोला है कितना प्रतिशत, तो x बटे 100 बराबर ए का कितना प्रतिशत, यानी ए का बोला गया है, ठीक है। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत, ठीक है, बराबर 20 लिख लिए। तो यहाँ पर देखो आपस में काटता है तो काट देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर 2000 20 इंटू 2000 बटे 19, इसको अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 105.3 बटे 105.5 बटे आ जाएगा 105.5 बटे 19, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ये चैप्टर बाय चैप्टर क्लास होते रहेगा जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन रेलवे का, उसके बाद फिर MTS, उसके बाद जो NTPC अभी चल रहा है, फिर ALP, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बेहतरीन क्लास हो रहा है जो चैप्टर बाय चैप्टर होगा। आज प्रतिशत का पहला पार्ट था, फिर वो इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।